जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये एनटीपीसी साइंस सीरीज का 5th और लास्ट पार्ट है। अभी तक आपने अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर ग्रेडिफाई पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, which law states that the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर बबल्स शाइन इन वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which eye disorder arises due to the differences in the radius of curvature of the cornea in different planes? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफिलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए, नेफिलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायनेमो इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू व्हाट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, electrical energy. Next question, which of the following instruments is used to study the phenomenon of dispersion of light? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस थ्रू विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइनोस्फीयर। ठीक है, अगला सवाल, the intensity of Earth's gravitational field is maximum at the dash? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोल्स। ठीक है, अगला सवाल, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मटेरियल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला सवाल, मॉडरेटर्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज दे आर डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसलिए मॉडरेटर का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्योंकि वो स्लो डाउन कर देते हैं न्यूट्रॉन्स की स्पीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum escape velocity of a rocket launched into space? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स जॉइंड टुगेदर इन अ डेफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलर सेल पैनल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिन एंड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केरोसिन ऑयल इज स्प्रिंकल्ड ऑन वाटर, मॉस्किटो लार्वा फ्लोटिंग ऑन द सरफेस डाई ड्यू टू व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरफेस टेंशन की वजह से वो मर जाते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म फॉर द फोर्स दैट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्कस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम मेजर्स द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेंचुरीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए, वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0। ठीक है, next question, which law states that the radiant energy emitted by a black body per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टीफेंस लॉ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर डिस्कवरिंग द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जी.एस. ओम। ठीक है, जी.एस. ओम। निश्चिंत रहिए, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर बाद में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, अगला सवाल। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज ए डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which metallic element is present in atomic clocks and gets ionized easily when heated or exposed to light? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटालिक एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फर। अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिएक्टिव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक बॉम्ब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल contains the highest percentage of carbon content? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ द सोलर एनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। अगला सवाल देखते हैं। Which one of the following is considered as the purest form of iron? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉट आयरन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following substance is commonly used as a preservatives in foods? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। अगला सवाल। Which one of the following is the most abundant inert gas present in the atmosphere? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इन रिएक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी U-235। ठीक है, U-235। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनेगर प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ केन सुगर कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 to 20%। ठीक है, 5 to 20% तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूजुअली कॉजेस एक्सप्लोशन इन कोल माइंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most reactive element in the halogen series? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following acid is secreted by the glands in the wall of the stomach? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following element is used for the manufacture of the safety matches? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी phosphorus. Next question. Which of the following element can form a large number of compounds because of its property of catenation? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which inert gas mixed with oxygen is given to the patient's
सफरिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बींग्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग हार्मोन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरिजेंस। तो दोस्तों ये था आरआरबी एनटीपीसी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का फाइनल पार्ट। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने साइंस से रिलेटेड 400 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और इस आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफी रेलेवेंट है क्योंकि सीधे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर हेल्पफुल लगा हो आपको तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने ग्रेडिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रेडिफाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपके पास भी कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो उसे जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। हमको जानना है कि आप क्या वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।